मैं आपकी न्यू रूममेट ज्योति। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। देखो मैं आपकी न्यू रूममेट रूही। रूही नाम सुनते ही मैं चौंक जाती हूँ। क्या सच में तुम्हारा नाम रूही है? क्या हुआ? क्या ये नाम मेरे चेहरे पर शूट नहीं करती है क्या? अरे नहीं, वैसे तुम कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अरे वाह, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। क्या बात है, ये दोनों तो एक ही सिटी से निकली। रिया, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या मैं चोर जैसी दिखती हूँ क्या? अरे नहीं, तुम मेरी एक जिगरी दोस्त की जैसी दिखती हो। ओह अच्छा। वही आवाज, वही चेहरा, वही खूबसूरती। ऐसा लगता है मानो वो फिर से लौट आई हो। रूही ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। क्या तुम इसे खाना चाहोगी? अरे वाह, मुझे केक बहुत पसंद है। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं रूही, मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ। क्या तुम भी साथ में चलोगी? अरे हाँ चलो, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। ज्योति, तुम्हें नहीं लगता रिया रूही के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है? तुम एकदम सही कह रही हो। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। रूही ये लो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रिया, मैं इस तरह का ड्रेस नहीं पहनती। मुझे तो जीन्स पहनना बहुत पसंद है। अरे रूही ट्राई तो करो, ये ड्रेस मेरे दोस्त को बहुत पसंद था। अच्छा ठीक है, पहन लूंगी। रूही तुम पर ये हेयर बैंड बहुत अच्छा लगेगा, और ये पिंक वाला तो और भी मस्त है। और ये देखो, ये क्रीम लगाने से तुम और भी खूबसूरत लगोगी। लेकिन रिया, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे रूही तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा यकीन करो, तुम पर ये सब अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। फिर मैं रूही के लिए वो सब देने लगी जो मैं अपनी जिगरी दोस्त रूही को नहीं दे पाई। रूही चलो थिएटर में मूवी देखने चलते हैं। रिया, तुम मेरा हाथ छोड़ो। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों एक रात मूवी देखने जाएंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अरे यार, मैं इतना जल्दी कैसे भूल जाती हूँ कि ये मेरा दोस्त रूही नहीं है। हाय रूही, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही है? रिया, मैं फिर से 10वीं में फेल हो गई। तो क्या हुआ? तू अगले साल फिर से एग्जाम दे देना, हम एक साथ कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे। लेकिन रूही मेरी बात नहीं मानी और उसने खुदकुशी कर ली और मुझे अकेली छोड़कर चली गई। दोस्तों, रूही के लिए लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अरे सुनो, स्कूल का होमवर्क 2 हफ्ते बाद सबमिट करना है। तुमने कितना पूरा कर लिया? 2 हफ्ते बाद? अरे मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। मैंने तो पूरा कर लिया और एक्स्ट्रा भी किया है। ये देखो, मैंने तो पहले ही खत्म कर लिया था। तुम लोगों को भी भेज रही हूँ, देख लो। इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं होता तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। जल्दी करो, फिर मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। और मैं भी। मेरी तीनों रूममेट्स तो बस पढ़ाई में लगी रहती हैं। मैं कहाँ आकर फंस गई। क्लास में फोकस पढ़ाई पर रखो, सोने पर नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। सामने वाले रूम की लड़कियाँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं। चलो हम लोग भी चलते हैं। पहले ये मैथ का सवाल सॉल्व करो, तभी जा पाओगी। और ये फैशन कंपटीशन वाला ऐसे भी लिखना है। ये काम पूरा किए बिना कहीं मत जाना। अगर नहीं जाना तो सीधे बोल दो ना। हर वक्त बस पढ़ाई में ही लगी रहती हो तुम लोग। यार सच कहूँ तो तुम लोगों को देखकर थोड़ा जलन होती है। कितनी मस्ती करती हो तुम लोग। अगर तुम्हें भी ऐसी मस्ती चाहिए तो चलो हमारे साथ। यार तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लग रहा है। हमारे रूम का माहौल तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई वाला रहता है। मैंने रूम शिफ्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए काफी बोरिंग और स्ट्रेसफुल हो गया था। रिया प्लीज रुक जाओ, शायद हम लोगों ने उस पर ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। हाँ, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। लो, रिया भी आ गई। हम लोग खाने के लिए निकल ही रहे थे। चलो तुम भी साथ चलो। लाओ, मैं तुम्हारा बैग रख देती हूँ। पहली बार इतना अच्छा माहौल मिला है कि अब पढ़ाई करने का मन नहीं करता। चलो चलते हैं। अरे वाह, अब तो मजा ही मजा है। पढ़ाई वढ़ाई को अभी भूल जाते हैं। फिर हम सब साथ में शॉपिंग करते, गेम खेलते, बाइक राइड करते। अरे यार, हमारी दोपहर में क्लास भी है। अरे यार, वो क्लास इतनी जरूरी नहीं है। कॉलेज लाइफ में बंक जरूरी है। हाँ सही कहा। और जब मैं क्लास में सोने लगती हूँ। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे तो रिया पक्का एग्जाम में फेल हो जाएगी। अरे यार, रिजल्ट आ गया, मेरी रैंक 30 नीचे गिर गई। अरे रैंक का क्या है, छोड़ो ना। हम तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए रैंक की आदत भी नहीं रही। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चलो मूवी देखने चलते हैं। तभी मैं पुरानी रूममेट्स के रिजल्ट देखती। अनवी ने पहली रैंक हासिल की थी और रूही टॉप 5 में थी। पहले मैं भी टॉप 5 में थी। अब समझ आ गया, अच्छे लोगों के साथ रहो तो खुद भी आगे बढ़ते हो। अब बस समय और पैसे की बर्बादी है। चलो रिया, फिल्म देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं वापस अपने पुराने रूम में जा रही हूँ। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस हमारे रूम में मत आना। मुझे माफ कर दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे इसमें माफी की क्या बात है। चलो अब जल्दी से ये टॉपिक समझ लो। अरे तुम लोग भी गेम खेलते हो? हाँ, पहले पढ़ाई फिर थोड़ी मस्ती। ठीक है, अब से मैं पहले पढ़ाई करूंगी और फिर थोड़ी मस्ती। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक समझ लो। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताएं। अकेले जिम जाने का मन नहीं है, कोई साथ में चलना चाहेगा? तुम तो पहले से ही इतनी स्लिम हो, फिर इतनी मेहनत किसके लिए? मैं बस अपनी बॉडी को फिट और सही शेप में रखना चाहती हूँ। जूही, तुम चलोगी? हाँ चलते हैं। मैं भी आजकल थोड़ा वजन बढ़ा हुआ फील कर रही हूँ। जूही, हमारी तो बॉडी पहले से ही फिट है, जिम की ज्यादा जरूरत तो इसे है। समझ नहीं आता, रूही हर बार मुझे ही क्यों निशाना बनाती है? क्या तुम मिल्क टी लेना चाहोगे? अभी ऑफर चल रहा है, दूसरा कप आधी कीमत में मिल रहा है। रिया, तुम भी लोगी क्या? ठीक है, 20 रुपया हुए भेज दूँ? कहाँ 20 रुपए, मेरे में तो 40 का है। अरे अभी तो तुमने कहा था कि दूसरा कप आधे दाम में मिलेगा। हाँ, तो मैंने दूसरा कप ले लिया। तुम्हारे लिए तो पहला वाला ही बचा है। मैंने तुम दोनों के लिए भी खरीद लिया है। थैंक यू रूही। अरे रिया, तुम भी कपड़े धोने जा रही हो? तुम्हारे तो बस एक ही है ना, लाओ मैं धो देती हूँ। रूही थैंक यू यार, और सॉरी, उस टाइम मैं थोड़ा ज्यादा बोल दी थी। अरे छोड़ो, ऐसा होता रहता है। रूही को लेकर मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। वो तो काफी मदद करने वाली है। ये लो तुम्हारी पेंट। ये क्या, मेरी फेवरेट पैंट खराब हो गई? तुमने ही तो कहा था धोने के लिए। अब सस्ते कपड़े हैं तो खराब तो होंगे ही। स्पीच कंपटीशन के लिए ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है। रिया, ये ड्रेस कैमरे पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तुम मेरी पहन लो।
थैंक यू रूही। पता नहीं मैं हमेशा तुम्हें गलत क्यों समझती हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। रिया, हमेशा याद रखना, जो चीज जरूरत से ज्यादा मीठी लगे वो अक्सर सच नहीं होती, और झूठ ही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अरे जूही, तुम गलत सोच रही हो, रूही वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है रिया ने स्पीच कंपटीशन के लिए मुझसे ही ड्रेस ली थी। रूही तुम बहुत भोली हो। हाँ, रूही सच में बहुत अच्छी है। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तभी तैयार मुझे रहती जूही है। की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। अब जाकर एहसास हुआ कि इसकी मीठी बातों के पीछे कितनी कड़वाहट छिपी होती है। रिया अपना कैमरा देना जरा। नहीं है कैमरा मेरे पास। अरे मैं तो तुम्हें बीच पर फोटोशूट के लिए ले जाने का प्लान कर रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। कौन मेरे साथ प्रोफेसर जॉन से मिलने चलेगा? अरे बाप रे प्रोफेसर जॉन। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। रिया तुम चलो। टीचर, मेरा नाम लेती तो रूही खूब हंसती। रिया अपने साथ एक लड़की को और ले लो। मैम रूही बहुत इंटेलिजेंट है, उसे ले लेते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी, मुझे लगा तुम जाना चाहती हो। अब दोनों जल्दी चलो। दोस्तों, अगर कोई जानबूझकर गलत करे तो डरना मत, उसे पलटवार करना सीखो। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। रिया तुम्हारे कपड़े धोने हैं। रिया मैं तुमसे पूछ रही हूँ। रिया, जूही तुमसे कुछ पूछ रही है। घमंडी कहीं की। हाँ धो लो, मेरा डिटर्जेंट यूज कर लेना। लेकिन मेरा सिर्फ एक काला कपड़ा है और तुम्हारे सब व्हाइट, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। जब तुम्हें पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? रिया तुम जूही से किस तरह बात कर रही हो? क्यों? ये तो बहुत समझदार है ना, इसे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आज क्यों पूछ रही है? अगर वो पूछ रही है तो बता दो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जूही, पहले व्हाइट कपड़े धोना फिर ब्लैक। लेकिन इस तरह तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, मैं एक साथ धो देती हूँ। वाह जूही वाह, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। जूही, तुम बच्ची नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं पता इस तरह कपड़े धोने से खराब हो जाएंगे? तुम जानते हुए भी अनजान क्यों बन रही हो? जूही ये देखो, मैं 3 घंटे लाइन में लगकर ये पनीर रोल लाई हूँ। अरे वाह रिया, तुम हाथ धोकर आओ, फिर साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। अरे वाह जूही, तुम भी ये पनीर रोल लाई हो, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन नीचे सब खत्म हो गए। कोई बात नहीं, चलो साथ में खाते हैं। अरे जूही, तुम ये पनीर रोल मुझे बेच दो ना, मैं तुम्हें 20 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, प्लीज जूही। अच्छा ठीक है। अरे वाह थैंक यू, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। जूही, मैं हाथ धोकर आ गई। अरे मेरा पनीर रोल कहाँ गया? रिया ये देखो, मैंने तुम्हारा पनीर रोल बेचकर 20 रुपए का फायदा कराया। क्या तुमने रोल बेच दिया? लेकिन तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे इसमें पूछना कैसा, मैंने तो तुम्हारा 20 रुपया का फायदा ही कराया ना। लेकिन जूही, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो रोल खाना था। लेकिन मैंने तो तुम्हारा ही फायदा समझा, मैं जा रही हूँ। रूही, मैंने जो फाउंडेशन खरीदा वो ज्यादा रफ है। मैं जब भी उसे यूज करती हूँ तो पाउडर चिपक जाता है। कोई बात नहीं, चलो हम साथ में कोई अच्छा फाउंडेशन ढूंढते हैं। सच्ची दोस्ती वही होती है जहाँ हर फैसला एक दूसरे की राय जानकर लिया जाए। रिया, समीर ने मुझसे तुम्हारे डिजाइन मांगे थे तो मैंने दे दिए। क्या कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन बाकी है और तुमने उसे मेरे डिजाइन दे दिए? अरे रिया, वो मुझसे मांग रहा था तो मैंने उसे दे दिए। जूही, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लेती। सॉरी रिया। जूही ये देखो, मैं डिजाइन कंपटीशन में फेल हो गई। समीर ने मेरे सारे डिजाइन कॉपी कर ली और उल्टा मुझे ही कॉपी कैट बता दिया। या समीर ऐसे कैसे कर सकता है? उसने मुझे कहा था कि सिर्फ डिजाइन देखना चाहता है। वाह जूही, क्या दिमाग है तुम्हारा। छोड़ो मेरा हाथ, तुम इतना बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जूही, तुम जो करती हो वो सिर्फ जानकारी देना है। असली व्यवहार वो है जहाँ एक दूसरे की राय लो। दोस्तों, दोस्ती में कोई भी काम करने से पहले पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि बिना पूछे किए गए काम चाहे कितना भी अच्छा हो, दूसरों को तकलीफ ही देता है। लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम कमेंट। अरे तुम लोगों को पता है हमारी रूममेट रिया रूम छोड़कर जा रही है? हाँ, उसने प्रिंसिपल से बात करके अपने लिए एक पर्सनल रूम ले लिया है। क्या सच में? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे हम लोगों के साथ रहने में बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए। मेरा कुछ सामान यहीं पर छूट गया है। रिया, तुम रूम छोड़कर क्यों चली गई? अकेले रहने में बहुत खर्चा है, तुम्हें 6 लोगों का अकेले भरना पड़ेगा। तुम्हें इससे क्या? मुझे पता है, तुम बस अमीर होने का दिखावा कर रही हो। पैसे तो मेरे लग रहे हैं ना, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम चारों मिलकर रूम का किराया भरते थे, तुम्हें जाने से हम लोगों को ज्यादा किराया भरना पड़ेगा ना। ये तुम लोग समझो, मैं नहीं। और वैसे भी मुझे रूम छोड़ने की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेली रह लूं। सुनो, पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो उसमें खाना खाने चलते हैं। अरे वाह, जल्दी चलो। अरे रुको, मैं भी जाऊंगी। अरे रूही, तुम नहीं जाओगी क्या? नहीं यार, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा मिलता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। बेचारी रूही गरीब है और इसे गरीब होने का एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे भी गरीब बनकर रहना होगा। अरे यार, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। अरे रिया, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे पर्सनालिटी देखकर लगता है कि तुम बहुत अमीर हो। अरे नहीं, मैं सारा सामान डुप्लीकेट खरीदती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब फैमिली से हूँ। क्या सच में? तो चलो हम लोग कैंटीन में खाना खाने चलते हैं। सुबह नाश्ते के लिए नूडल्स ले लेती हूँ। अरे नहीं, ये कैंटीन में 2 रुपए में मिल जाता है और यहाँ पर 50 में मिल रहा है, इसे वापस रख दो। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। देखो, मैं पास के रेस्टोरेंट का फेमस बैन केक खरीदा है, आओ साथ में मिलकर खाते हैं। वाह रिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रूही, तुम्हारा तो ये फेवरेट है ना, आओ तुम भी एक बाइट ले लो। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं ये खरीदने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा ही है, तुम लोग खा लो। रूही, तुम्हें यही चाहिए था तो तुम मुझे बोल देती, मैं तुम्हारे लिए अलग से ले आती। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कितना दिखावा करती है ये। हाँ, हमेशा दूर रहती है। रिया, मैं एक बाइट और ले लूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, सब साथ में खाते हैं। अरे रूही रुको, इतना सारा सामान तुम अकेले ही लेके जा रही हो, लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं लेकर चल जाऊंगी, तुम जाओ। रूही, तुम इतने सारे बैग कैसे लेकर जाओगी? रिया, तुम परेशान मत हो, मेरी आदत है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे सिया रुको, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू यार। यार, इस बेचारी के पास कितने सारे बैग है। और उसकी दोस्त खड़े होकर देख रही है। अच्छा रूही, मैं चलती हूँ। हाँ ओके। मुझे इतनी जल्दी पीरियड कैसे आ गए? ओह नो, मेरे सैनिटरी पैड भी खत्म हो गए, अब क्या करूँ? रिया मार्केट गई है, उसे बोल दो, वो ले आएगी। खुशी की बात सुनकर मैं रिया को मैसेज करती, लेकिन फिर रुक जाती। अरे नहीं, वो दोस्तों के साथ होगी, बेवजह डिस्टर्ब हो जाएगी। रूही, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, इतनी दूरी बनाकर रखोगी तो दोस्ती कभी गहरी नहीं होगी।
अरे रिया, तुम क्या हुआ तुम्हें? रूही, क्या तुम मुझे सच में दोस्त मानती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं लेती? दोस्ती में एक दूसरे काम आना ही दोस्ती को और गहरा बनाता है और तुम हमेशा मुझे अपने से दूर ढकेलती हो। रिया की बात सुनकर मुझे एहसास होता कि मैं गलत हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रिया, मेरा एक पार्सल है, क्या तुम ले आओगी? अरे हाँ जरूर। थैंक यू रिया। रिया, मेरा डिटर्जेंट खत्म हो गया, क्या तुम ले आओगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। रिया, मेरी टिश्यू पेपर खत्म हो गया है, क्या तुम ले आओगी? अरे हाँ जरूर। कहीं मैं रिया को ज्यादा परेशान तो नहीं ना कर रही? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? रूही, तुम कितना पागल है ना। रूही, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही, बल्कि अब लग रहा है कि हम लोग सच्चे दोस्त हैं। अरे बाप रे, फोन कटा नहीं था। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हेल्प मांगकर अपने दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि वही परेशानी दोस्ती को और गहरा बनाती है। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब